अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। क्या सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक बार फिर वजाहत जारी करके पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानने से इनकार किया है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करने का इम्कान है। आज का दिन फैसला कुन होगा, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी या इसमें नाकामी होगी। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को आखिरी बार मनाने की कोशिश, हमें दूसरे रास्ते पर न भेजा जाए कि हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। और मौलाना फजल रहमान के कितने अरकान उनसे नाराज हैं। इस आज के वीलाग में इन सब पर बात करेंगे। जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दोबारा उसी तरह 12 जुलाई के किए गए फैसले पर वजाहत जारी की है, जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता माह 14 सितंबर को हफ्ते के रोज जब पार्लियामेंट का इजलास जारी था तो वजाहती लेटर जारी किया था। और इस ताज़ा दूसरे वजाहती लेटर में इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी है, जबकि पार्लियामेंट के इजलास भी हो रहे हैं। इससे कबल भी जो 14 सितंबर को इसी तरह की वजाहत जारी करके आईनी तरमीम को जो मंजूर कराने की कोशिश हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा था, उसको सबूताज कर दिया गया था और हुक्मरान इत्तेहाद को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में नाकामी हुई थी। अब जबकि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करने के लिए कानूनी मुशावरत कर रहा था और इस कानून पर अमल दरामद करने का उसका इम्कानात थे, तो फिर वही हथियार दोबारा इस्तेमाल करके एक तरह से इस सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश की गई है। बहुत से हलकों का कहना है कि जब कोई तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो जाता है तो उसके बाद कभी वजाहत नहीं दी जाती, मगर इस तफसीली फैसले आने के बाद दोबारा वजाहत जारी की गई है। इस आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट से मंजूर होने जा रही है, इससे सीनियर तरीन जजेस मुतासिर होने के इम्कानात हैं, तो उन्होंने ये वजाहत जारी करके इस पूरे अमल को रोकने की कोशिश की है। अब इनके इस वजाहती लेटर पर अमल होता है या नहीं, इसका तो फैसला आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पार्लियामेंट का बनाया गया कानून भी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी। अब उसने किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी, इलेक्शन कमीशन इसी तजब्जुब का शिकार नजर आ रही है। एन उस वक्त वजाहत आना जब पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है और मखसूस नशिस्तों पर कानून के मुताबिक अमल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हो रहा है, तो बड़े बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो सियासी अखाड़ पिछाड़ से बहुत दूर रहना चाहिए और जो कानून पार्लियामेंट बनाती है उस पर अमल दरामद करने के सब इदारे पाबंद होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है, आईन साज इदारा है, उसका काम है कानून बनाना और कानून पर अमल दरामद करना सब इदारों पर लाजिम होता है। अब बात करते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल रहेगा। वो किस तरह? क्योंकि आज पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामेंट की ताकत को तस्लीम न करने वाली कुव्वतों के दरमियान मार्का हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कह चुके हैं कि हमारे बड़ों ने आइन बनाया है और उसकी तशरीह के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया और आमरों को भी इस आइन में तरमीम की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद ये भी कहना था
कि हमने अपोजिशन की बहुत सी बातें मानी है और उनकी बातें मानकर हम 26वीं आईनी तरमीम में हम अपनी बातों से बहुत से पीछे भी हटे हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर एक मुत्तफिका तौर पर ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कराई जाए, जैसे 18वीं तरमीम मंजूर कराई गई थी, मगर अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में नाफिज 1 यूनिट को खत्म करा के वफाकी और सूबाई आईनी बेंच बनाकर वापस आऊंगा। बिलावल भुट्टो का मजीद ये भी कहना है कि हमें उस रास्ते पर न भेजा जाए जहां हम जाना नहीं चाहते। हम अक्सरियत की बजाय इत्तफाक राय से इस तरमीम को मंजूर करवाना चाहते हैं। अब बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की कि मौलाना फजल रहमान के कितने साथी जो है वो उनसे नाराज हैं। हुकूमत और अपोजिशन को तिगनी का नाच नचाने वाले मौलाना फजल रहमान के अपने ही लोग उससे नाराज हो गए हैं। इस ज़िम्न में ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान की जमात के 2 सेनेटर्स और 3 कौमी असेंबली के रुकन इनसे राब्ते में नहीं है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में ज़मीर का वोट देने वालों की जरूरत है जो माजी में कई बार अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे चुके हैं, मगर कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को ज्यादा आसानी है, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में मंजूर कराने की बात की जा रही है। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।